हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, अभी हम लोग मिर्गी रिलेटेड टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि प्रेगनेंसी और मिर्गी से रिलेटेड है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो यंग एज ग्रुप में रहते हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में रहते हैं। उनका डाउट रहता है कि क्या वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, क्या वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ कर रहे हैं वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अगर प्रेगनेंसी होता है तो बच्चे को क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर प्रेगनेंसी चल रहा है तो क्या हम दवा कंटिन्यू करें या दवा बंद कर दें। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। ऐसे पेशेंट जिनको मिर्गी हो रहा है, जो फेनेटॉइन कार्बामाज़ेपिन वाले दवा यूज़ कर रहे हैं, उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ये जो एपिलेप्सी वाले दवा है उनका इफ़ेक्ट कम कर देते हैं। तो उनको दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के बारे में सोचना होगा। देन उसके बाद आते हैं कि प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो प्रेगनेंसी जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं, 90 to 95% में सेफ बेबी भी होता है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग मिर्गी अगर हो रहा है तो प्रेगनेंसी प्लान ना करें। देन उसके बाद आता है कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानी लेना है। तो सबसे पहले ट्राई करें कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो जो मिर्गी है, जो सीज़र है, वो 1 साल तक के लिए ना हुआ हो, मतलब 1 साल तक ना हुआ हो, कंट्रोल हुआ हो। तो ऐसे में जो है प्रेगनेंसी के टाइम में मिर्गी होने का चांस जो है बहुत कम हो जाता है। देन कौन कौन सी दवाई हैं जो सेफ़ है। तो बहुत सारे ऐसे दवा हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम लेने से बच्चों में जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, जैसे कि वॉलप्रोइक एसिड हो गया। उसको लेने से बच्चों में जो है मालफॉर्मेशन, मतलब बच्चों के हार्ट में के डेवलपमेंट, बच्चों के मसल के डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेके ये जो दवा है उसको चेंज करवा लें। उसके अलावा प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो मिर्गी के जो दवाई होती हैं उनका जो है मात्रा कम ज़्यादा होने का चांस रहता है, मेटाबॉलिक कारण के कारण से। तो फिर कई बार जो आप अगर प्रेगनेंसी है और एपिलेप्सी हो रहा है तो जो मिर्गी का जो दवा है उनका लेवल भी मेजरमेंट के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। देन उसके अलावा जो दोस्तों एक और चीज़ आता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट्स जो है कुछ कुछ बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि फोलिक एसिड जो होता है वो 1 to 4 mg का आपको लेना पड़ेगा, अगर आप एपिलेप्सी का दवा साथ में ले रहे हैं तो। देन उसके अलावा एक और चीज़ आपको ट्राई करना है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके कि मिनिमम से मिनिमम ड्रग, जैसे कि आप 3 या 4 ड्रग ले रहे हैं तो आपके बच्चे को साइड इफ़ेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ट्राई करें कि 1 या 2 से दवा में जो है मिर्गी पूरा कंट्रोल रहे। और उसके अलावा जब प्रेगनेंसी है, जब डिलीवरी हो रहा है, तो आपको जो है दवा को बंद नहीं करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि मेरा ये दवा चल रहा था, उसको कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, ऐसे अगर सारी चीज़ आप प्रिकॉशन लेंगे तो जो है आपका प्रेगनेंसी सेफ़ होगा। 50% पेशेंट्स में जो है प्रेगनेंसी के टाइम में सीज़र का फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, 30% में जो है बढ़ जाता है, 20% में चांस कम हो जाता है। तो अगर आप सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेंगे, दवा कम यूज़ करके सीज़र कंट्रोल करेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे, रेगुलर जो है एंटीप्लिप्टिक का में लेवल ब्लड में चेक करेंगे, तो आपके बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपका जो है प्रेगनेंसी सेफ़ होगा। देन उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। अगर बेबी सेफ़ हो गया तो अब ब्रेस्ट फीडिंग में क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में कुछ कुछ दवाई जो है वो बच्चे को भी मिल्क के थ्रू जा सकते हैं, जैसे कि लेवेट्रासिटाम होता है, वो उसका चांस है कि वो 300% जो है जो कंटेंट है वो ब्रेस्ट मिल्क में बेबी को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है दवा को मॉडिफाई करवा लेना है, और बेबी फीडिंग के टाइम में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन प्रेगनेंसी और एपिलेप्सी से रिलेटेड।
आगे आने वाले वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ और चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है एपिलेप्सी से रिलेटेड, जो मिथ्स हैं, जैसे कि क्या मिर्गी में ड्राइविंग करना है, मिर्गी छूने से फैलता है या क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।